Come back. Very good morning, everybody. I'm so sorry, guys. I was occupied somewhere. आज हम लोग शुरुआत करते हैं दोस्तों अगले कॉन्सेप्ट के साथ में, जिसका नाम है, हमारे सिलेबस में कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं पोर्टर्स जेनरिक स्ट्रेटेजी. ओके, एंड दिस इज कमिंग ऑन पेज 22. आपका स्टार्टिंग का जो चार्ट है, देखो इसमें लिखा है, जब भी दुनिया में हम लोगों को अट्रैक्ट करते हैं ना, तो अट्रैक्ट करने का तरीका होता है, एक तो कॉस्ट से कम करके अट्रैक्ट करो, या कुछ अलग देके अट्रैक्ट करो. एक तो आप सस्ता बेच के अट्रैक्ट करो, या फिर सस्ता नहीं बेच सकते तो कुछ अलग देके अट्रैक्ट करो. वर्ल्ड की बहुत दो बड़ी कंपनीज है, एक वॉलमार्ट, एक एप्पल. वॉलमार्ट बनी सस्ता बेच के, एप्पल बड़ा बनी डिफरेंट देके. तो कभी ये मत बोलना सस्ता बेचने वाला अच्छा है क्या अलग देने वाला, दोनों भी अच्छे हैं. आपको मार्केट का समझना पड़ेगा कि मार्केट कैसा है. इट इज अ प्राइस सेंसिटिव और इनसेंसिटिव. इधर पीपल आर प्राइस सेंसिटिव, इधर लोग बहुत चिंदी लोग हैं, माइजर है बहुत, पैसों से बहुत फर्क पड़ता है. गो फॉर कॉस्ट. इधर मार्केट इज प्राइस इनसेंसिटिव. यूके यूएस में जा रहे हो, अमीर ज्यादा पड़े, और यू आर सर्विंग एनी सोसाइटी ऑफ इंडिया जिनको पैसों से फर्क नहीं पड़ता. गो फॉर डिफरेंशिएशन. अलग चीज बनाओ और लोगों को अट्रैक्ट करो. देयर आर टू वेज ऑफ अट्रैक्टिंग कस्टमर. एक तो सस्ता बेच के अट्रैक्ट करो, जो जियो ने स्टार्टिंग में किया था, फोकट दे दिया भाई, साल भर पूरा नंगा कर दिया इनको. सारा वो आइडिया को, वोडाफोन को समझा ही नहीं उनकी सत्ता कैसे चलेगी. फ्री कर दिया तो क्या, अब फ्री में अच्छा कॉलिंग. मतलब उसने कॉस्ट भी किया था और डिफरेंशिएशन भी किया था. मतलब अलग तो दे ही रहा, वो भी सस्ता. सोचने की बात. सस्ता दे रहा अलग बात है, सस्ते में भी अच्छा क्वालिटी लोगों के पास में है भी नहीं. इतना भारी इंटरनेट जो कोई कर नहीं पा रहा. तो उसने क्या करा, कॉस्ट भी करा, डिफरेंशिएशन करा. जब आप कॉस्ट और डिफरेंशिएशन की जोड़ी साथ में लेकर आते हो ना, विजय का महारत आप हासिल कर लेते. बाबा रामदेव कॉस्ट डिफरेंशिएशन दोनों लेकर, सस्ता भी दे रहा है और अलग भी दे रहा है. जड़ी बूटी, आयुर्वेदा, हर्बल. उनकी प्रोडक्ट है दंत कांति, केश क्रांति. कोलगेट और दंत कांति में बहुत फर्क है, टेस्ट में, उसके अंदर के इंग्रेडिएंट्स में बहुत फर्क है. तो डिफरेंट तो है ही, पर सस्ता भी है. तो इज अट्रैक्टिंग पीपल. क्यों, कैसे अट्रैक्ट कर, इज अट्रैक्टिंग पीपल बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑल्सो एंड बाय गिविंग डिफरेंट ऑल्सो. सो दुनिया में लोगों को अट्रैक्ट करने के दो तरीके होते हैं. चलो मैं आपसे एग्जांपल पूछता हूं. आप कल चल के इंडिया में एयरलाइन इंडस्ट्री डालोगे, एयरलाइन, आप क्या करोगे? विल गो फॉर कॉस्ट और डिफरेंशिएशन. क्यों? सस्ता बेच. चलो मैं आपको एक ऑप्शन तो, ऐसी एक फ्लाइट बनाएंगे, जैसे यहाँ से दिल्ली जाने का किराया लगभग 6-7 हज़ार होता है, अपन 20 हज़ार लेंगे, पर लोगों को एक डिफरेंट चीज देंगे. जैसे कि अलग चीज देंगे, मतलब लोगों को अच्छा फील करवाएंगे. खाना देंगे, सीट लोगों को बैठाएंगे लेटा के, जैसे स्लीपर को चाहता ना वैसे. जैसे बोल रहे इनकी इच्छा भी, ऐसे जो छिचोरे लोग हैं उनकी इच्छा पूरी करेंगे. हर एक पैसेंजर के पीछे 2-2 एयर होस्टेस. तो कुछ अलग देंगे, पर 20 हज़ार लेंगे. और दूसरा है कि भाई कुछ भी नहीं देंगे, सामान्य एयरलाइन जैसे इंडियो की होती है, चिपक चिपक के बैठाएंगे, कोई खाना फ्री नहीं, कुछ नहीं, इतना इतना ही बैठने जगह मिलेंगे, हिलने का भी नहीं, पर 6 हज़ार में भेजेंगे. तो इंडिया में कौन सी एयरलाइन चलेगी? कॉस्ट वाले डिफरेंशिएशन. मतलब सस्ता करेंगे, अलग करेंगे. क्यों? अलग करो ना, अलग करो या सस्ता करो. बताओ इंडिया में क्या चलेगा? द आंसर इज सस्ता चलेगा. बताओ इंडिया में डिफरेंशिएशन क्यों नहीं चलता? यहां से 20 हज़ार रुपए दिल्ली जाएगा ना, लोग क्या बोलेंगे, वो कंपनी बोलेगी आपको लेटा के ले जाएंगे, खाना देंगे. भारतीय लोग क्या बोलेंगे, कितने घंटे जाना है? 2 घंटे जाना है ना. 2 घंटे के लिए मैं 14 हज़ार रुपए दूं. मैं पूना में 1 महीने में एक कमरे में रहता हूँ, 5 हज़ार रुपये किराया देता हूँ. साला तुम्हारा 2 घंटे के लिए मैं 14 हज़ार दूं. हाँ, तुम एक काम करो, 6 हज़ार का थोड़ा सा कम करो, मैं खड़े होके जाता. आई एम ओके. मुन्ना मुझे लेटा, मैं बैठू, मैं खड़े होके जाऊंगा फ्लाइट में. और तुम अनुमति दो मुझे, मैं 1 हज़ार कम करो, मैं पायलट के बाजू में बैठ गया था पीछे. और कभी और तुम 2 हज़ार करेंगे तो मैं लटक के भी जा सकता. हम भारतीय लोग हैं भाई, 2 घंटे जाना है ना, तो कौन सा क्या उखाड़ना है जाके, कहा मुझे शादी करना उससे,
2 घंटे में तो क्या। यहाँ इंडिया के अंदर एयरलाइन भैया कॉस्ट पे चलती है, जिन्होंने डिफरेंशिएशन करके सबकी वाट लग गई। किंग फिशर एयरलाइंस ने एक बार डिफरेंशिएशन ट्राई किया था, और वैसे वो रंगीला आदमी था बोला विजय माले, तो उसने कहा उसके हिसाब से एयरलाइन बनाई, माहौल अंदर क्लब का फीलिंग आ रहा था। अरे साला टिकट रेट आए हो गए भाई, वो समझना चाहिए लोग कौन है इंडिया में। अरे किसको फ्लाइट में के डांस करना है, अरे 1 घंटे, यहाँ इंडिया के डिस्टेंस कितना इतना छोटा था, 1 घंटा 2 घंटा, उसमें क्या माच करेगा आदमी। बोले तुमको ये फील कराएंगे, अच्छा अरे भाई यहाँ पे बैठने को जगह चाहिए बस, तुम स्टूल दे दो बैठ जाएंगे। मुझे तो सिर्फ जाके जाना ना, 2 घंटे में करना ही क्या है, तुम प्राइस कम गिरा दो। जब भी कोई इंसान एयरलाइन में टिकट बुक करता है ना, वो ये नहीं देखता कि कौन से उड़ रहा है, वो देखता कि सस्ता किधर दिख रहा है। मैं ये भी नहीं देखता वो विस्तारा की है कि वो इंडिगो है, भाई अपने क्या है, वो ऊपर से अपन वो फिल्टर ही मारते, चीपेस्ट लोटो है। भाई हम भारतीय लोग हैं, हमारे खून में है पैसा बचाना। अरे हमारे डीएनए में भाई, बोलने की जरूरत नहीं, अपन सब एक ही भारत माता के बच्चे हैं। हमारे डीएनए में इंजेक्शन पैदा होता है, उसको इंजेक्शन दे देते औकात में रहना। हम भारत के लोग हैं, हमारे बेसिकली हम माच करने वाले लोग ही नहीं। हमारे पास में घर पे करोड़ों रहेंगे, बाहर लाखों भी खर्चे नहीं करेंगे। हमारे मम्मी ने सिखाया था, ए माज नहीं, करोड़ों भी कमाएंगे, हम माइजर ही रहेंगे। हमारा बेसिक डीएनए वो है। तो इंडिया में ऐसा नहीं है, पर कभी एजुकेशन की बात करते एग्जाम्पल, अब थोड़ा सा विपरीत एग्जाम्पल लेते, बट पेरेंट्स लोग एट द सेम टाइम एजुकेशन और हॉस्पिटल को फिर घंटा गिनते नहीं, कॉस्ट के नहीं, वहां पे उनको फिर तुम बच्चे के स्कूल डालना है ना, फिर 2 लाख नहीं 5 लाख फीस देंगे, क्योंकि वो स्कूल की बात है, फिर वहां नहीं कुछ करेंगे। अगर मान लो हॉस्पिटल जाना है, वो डॉक्टर सस्ता इसलिए नहीं जाते, डॉक्टर अच्छा इसलिए जाते, रिलेटेड भैया नहीं डॉक्टर। बाईपास 5 लाख में, बाईपास 50,000 में, बोले 50,000 में कर दो। कॉस्ट कॉस्ट वाला डॉक्टर है। अरे भाई अपना बाईपास हो जाएगा जिंदगी का। नहीं देखो, कुछ निर्णय जहाँ पे हम लोग पैसे के बारे में, नहीं देखो डॉक्टर के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचते, कोई भी नहीं सोचता, क्योंकि वहाँ तो डॉक्टर है भाई, देन वी डोंट थिंक अबाउट इट। ओके, तो आपको समझना पड़ेगा कि कॉस्ट कहाँ पे करना है और डिफरेंशिएशन कहाँ पे करना है। यू कैन नॉट मेक ऑलवेज कॉस्ट ऑलवेज डिफरेंशिएशन, वो स्थिति देख के रह जाएगा। अगर द मार्केट इज प्राइस, अब जैसे एजुकेशन की बात करूँ, मैं आपको जो किताबें दे रहा हूँ, मतलब कलर्ड किताब दे रहा हूँ, तो इसकी कॉस्ट हो जाती है मेरे को, मतलब FMS में किताबें दे रहा हूँ, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है, और वही मैं ब्लैक एंड व्हाइट कर सकता हूँ। तो मैं ब्लैक एंड व्हाइट करके अपनी फीस और घटा सकता हूँ, बट मैं नहीं करता हूँ, बिकॉज यहाँ पे डिफरेंशिएशन दरकार है, बिकॉज यहाँ पे लोगों की सोच अलग है। अगर मैं एयरलाइन में बोलूँगा तो मैं कॉस्ट में जाऊँगा, एजुकेशन में बोला तो मैं डिफरेंशिएशन में जाऊँगा। तो डिफरेंट माइंडसेट कि आप कौन सी इंडस्ट्री को केटर कर रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। चलो एग्जाम्पल लेते हैं, अभी यहाँ पे वैशाली रेस्टोरेंट है पुणे, वहाँ की इडली खाओगे 90-100 रुपए की, डोसा 150 रुपए का। आप भी जिन शहरों से बिलोंग करते, कोई तो ऐसी रेस्टोरेंट होगा जो बहुत ही महंगा चलता है, फिर भी लोग मरते वहां खाने के लिए, क्यों? डिफरेंशिएशन। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, नाइकी क्या है? कॉस्ट है, डिफरेंशिएशन? नाइकी इज वेरी मच डिफरेंशिएशन भाई। नाइकी के शूज सस्ते में नहीं आते, वो आजकल उन्होंने एक निकाला जॉर्डन, वो जॉर्डन हौला है, वो 12,000 से स्टार्ट होता है, 50,000 तक जॉर्डन बिकता है। क्या है? अलग देख के अट्रैक्ट करो। एप्पल फोन क्या है? कॉस्ट है, डिफरेंशिएशन? एप्पल फोन क्या है? एप्पल इज अट्रैक्टिंग कस्टमर बाय गिविंग उनकी क्वालिटी, उनका फोन का प्रिवेसी, टेक्नोलॉजी। इफ आई टेक एन एग्जांपल ऑफ वॉलमार्ट, डीमार्ट, हाँ क्या है ये? और डीमार्ट भी, दे आर अट्रैक्टिंग पीपल नॉट बाय गिविंग। देखो भाई, मैं किराना शॉप में जाऊंगा, वहां से बोलूंगा 1 किलो सर्फ एक्सेल दो, और मैं डीमार्ट में भी जाऊंगा 1 किलो सर्फ एक्सेल दो, दोनों का सर्फ एक्सेल एक जैसे रहेगा। वॉलमार्ट का सर्फ एक्सेल, डीमार्ट का सर्फ एक्सेल कुछ अलग नहीं आता, वो कुछ डिफरेंट नहीं है, फिर भी लोग मरते होते हैं, बिकॉज वहां सस्ता मिलता है। डीमार्ट इज नॉट सेलिंग समथिंग विच इज डिफरेंट, डीमार्ट इज सेलिंग समथिंग विच इज सस्ता। आर यू गेटिंग? बताओ, कॉस्ट और डिफरेंशिएशन की अगर मैं बात करता हूं, आप मुझे बताओ, ये जो ब्रांड है जिसका मैं बात करता हूं, अच्छे से बताना मुझे, कॉस्ट और डिफरेंशिएशन में आप मैकडी को क्या मानते हैं? मैकडोनल्ड्स सस्ता करके अट्रैक्ट कर रहा है, क्या डिफरेंट है, क्या अट्रैक्ट कर रहा है? प्राइमा फेसी क्या है? सस्ता। क्योंकि बेसिकली मैकडी में ये कॉलेज के बच्चे जो लोग रहते हैं, 10 बच्चे भी गए तो 500-700 का बिल बन सकता है, अगर उनको कम बजट का पार्टी करना है, स्टैंडर्ड भी और सस्ता भी। तो मैकडी गॉट फेमस लाइक दैट। वो बाद में कुछ लोगों को डिफरेंशिएशन भी लगने लगा, बिकॉज कुछ चीज़ें उनकी
तो वो अलग चीज है डिफरेंस, बट बेसिकली इट इज कॉस्ट। तो आपको समझना है डिफरेंशिएशन मतलब क्या है, कुछ अलग देखे, कुछ यूनिक देखे। यूनिक कुड बी इन टर्म्स ऑफ टाइम ऑल्सो, इट कुड बी इन टर्म्स ऑफ फीचर ऑल्सो। यूनिकनेस का एग्जाम्पल दे रहा हूं, यहां पे एक चांदनी चौक पे सीसीडी खुला था, अभी भी खुला हुआ, कैफे कॉफी डे। और वहां पे लोग क्यों जाते थे? बिकॉज वो 24 घंटे खुला था। तो समटाइम्स सम ऑर्गेनाइजेशंस आर वर्किंग बिकॉज टाइम अवेलेबिलिटी। कुछ कुछ देखो जगह पे पूरा नल स्टॉप पे वगैरह 4 बजे खुल जाता है, वो पोहा बहुत अच्छा भी नहीं मिलता है, फिर भी लाइन लगी रहती सैटरडे के दिन। क्यों? डिफरेंशिएशन। सस्ता नहीं बेच रहा है, पोहा भी लंबा चौड़ा बिल बनाता पोहे का भी, वो ऐसा कुछ सस्ता है और कुछ बहुत भारी टेस्ट भी नहीं है उस समय। टेस्ट के लिए नहीं, उसके डिफरेंशिएशन क्या? टाइम है, टाइम। तो सिर्फ क्वालिटी डिफरेंशिएशन नहीं होती, डिफरेंशिएशन कुड बी टाइम ऑल्सो। एग्जाम्पल देता हूं, कुछ कुछ लोग का डिफरेंशिएशन करता है ब्रांड नेम। रेबैन गॉगल, रेबैन रेबैन है। एविएटर, बहुत सारे मूवीज में आप देखते हो, पुलिस के वो सिंघम के वगैरह मूवी में, वो रोहित शेट्टी के तो हर मूवी में वो एविएटर लगा देता है पुलिस को। भाई कुछ कुछ चीजों में एप्पल की डिफरेंशिएशन क्या है? प्रीवियस सीट टेक्नोलॉजी। रेबैन के गॉगल में कुछ अलग दिखता है ऐसा नहीं है, वो ब्रांड नेम है। पीपल डू वेयर बिकॉज रेबैन ब्रांड है। समझ आ रहा है मैं क्या हो रहा? कभी कभी कुछ देखो, मैं आपको कैसे करूं, अलग चीज देके अट्रैक्ट करो। तो अलग क्या हो सकती है? खाने की, इसमें वैशाली में क्या है, 90-100 रुपए की इडली दे रहा है, क्या अलग है? टेस्ट, सांबर का टेस्ट। पर रेबैन में कुछ खाने का टेस्ट नहीं है, रेबैन में क्या है? ब्रांड नेम। नोबडी गोज टू वैशाली बिकॉज ऑफ द ब्रांड ऑफ वैशाली। वैशाली में यू आर गोइंग बिकॉज ऑफ टेस्ट। रेबैन में यू आर बाइंग बिकॉज कुछ अलग नहीं दिख रहा है, यू आर बाइंग ब्रांडेड ग्लासेस। सीसीडी की कॉफी का टेस्ट अलग नहीं है, मैं जा रहा हूं बिकॉज टाइम है। तो अलग क्या होता है? लोग मारुति को खरीदते हैं नॉट बिकॉज मारुति सस्ता, पीपल गो टू मारुति बिकॉज ऑफ द डिफरेंशिएशन ऑफ आफ्टर सेल सर्विस। मारुति का आफ्टर सेल सर्विस इतना फोकट भाव में होता है, कुछ टेंशन नहीं, और उसकी रीसेल वैल्यू। मारुति को कितने साल यूज करो तभी बेचा, तभी कुछ पैसे नहीं आपको। मारुति और इंडिया में टोयोटा और मारुति, उसको कितना 10 साल बाद भी बेचो पैसे आएंगे उसके। सो यू नो व्हाट, अलग एप्पल का अलग तो आपको समझ गया। आप बोलेंगे मारुति में कॉस्ट है, मारुति सस्ता भी नहीं है वैसे, मारुति भी 30-30 लाख की गाड़ियां बेचता है, ऐसा नहीं है। फिर आप बोलेंगे मारुति है क्या, मारुति अलग है, तो आप बोलेंगे अलग भी तो ऐसा कुछ नहीं, बहुत भारी तो कुछ रहता नहीं। अलग उसका आफ्टर सेल सर्विस है। हर बार अलग फीचर्स में नहीं होता, अलग टाइम का भी हो सकता है। डिफरेंशिएशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइम, in the context of taste, it could be ambience also in the hotel context. कभी कभी तो आपको होटल में जाओ, खाना भी इतना बकवास देते, पर वहां का जो एम्बियंस है, रोमांटिक एम्बियंस, प्रपोज करने की बेस्ट जगह, एग्रीमेंट पक्का हो। पुणे में कुछ जगह है ऐसी जो वेरी रोमांटिक, खाना पर्थेटिक पर जगह रोमांटिक। तो अब मैं तुझे आप बता सकते हो कुछ ऐसी जगह, कुछ आपको बताओ, खाना बेकार पर फिर भी लोग जाते हैं, क्यों? नहीं खाना बेकार है, बट वो लुक, वो बैठने की जगह, वहां पे एक आधा सिंगर आके गा रहा है, वो वाइब। आजकल बहुत सारे खुले ना पुणे में, खाने का दम नहीं भाई, वो वाइब होते, वाइब। हाँ है ना, ऐसे बहुत सारे खुले आजकल पुणे में। थोड़ा सा आप वहाँ पे जाओ, लाउंज वगैरह रहता है, कुछ लोग पी रहे हैं, कुछ लोग डांस कर रहे हैं, कोई वो एक गिटारिस्ट बजा रहा है, दैट इज अ वाइब। एक डेली बोल की जगह, डेली केपी में, डेली ऑल डे कुछ तो डेली। आई ऑल्सो गो देयर, मुझे जाके बड़ा शांति लगा। आई प्रेफर टू गो ऑन संडे इवनिंग्स, वो बड़ी जगह अच्छी लगती है मुझे। मैं वहाँ की एक भी प्रोडक्ट मेरे को पसंद नहीं, पर वहाँ जाके मैं जाके थोड़ा शांति मिले, मतलब अच्छा वाइब आता है। संडे शाम को वहाँ पे गया, 1-2 कॉफी लिया अपना, आराम से चिल करने का, इट इज़ वेरी नाइस। तो पर कॉफ़ी का प्राइस कितना भैया? 400-450 की कॉफ़ी, और कॉफ़ी इतनी बेकार। स्टारबक्स बताओ क्या है? स्टारबक्स, कितने लोग स्टारबक्स जाते? सस्ता है इसलिए। स्टारबक्स पूरी जेब ही खाली करता तुम्हारा। गलती से 8-10 बच्चों को लेके ना स्टारबक्स, लंबा बिल बना था।
एक स्टारबक्स की कॉफी अगर अपन लार्ज ले ले, गलती से ले, 500 रुपये जीएसटी मार के होता है उसका। अरे वो कॉफी अपन नीचे वाले को देंगे ना प्रेस्टीज पॉइंट पे, वो 500 रुपये में 10 लीटर दूध ला के देंगे, और वो 500 रुपये में 200 ml पिलाता है। पर क्या है अभी यार, स्टारबक्स अब चिंटी को लेके जाएगा कोई साथ में, ऐसा नहीं कि प्रेस्टीज पॉइंट पे बिठा देंगे, अपना भी कोई स्टेटस है बॉस, हम बिठाएंगे अच्छे से। अब किसको पहली बार मिल रहा जीवन में, तो ढंग की जगह तो होना चाहिए ना। बोलेंगे ये लड़का हौला है, पहली बार में हाला है, दूसरी बार कहाँ ले जाएगा। पहली बार इतने वाहियात जगह पे लाया, दूसरी जगह पे कहाँ ले जाएगा। इट्स बेटर यू नो, मतलब देखो स्टारबक्स हैज बिकम नाउ स्टेटस सिंबल, नॉट बिकॉज ऑफ द आई नो कि वो सस्ता नहीं, इट्स समथिंग डिफरेंट। वो क्वालिटी में भी अच्छी हो सकती है और मे बी वाइब अच्छी है। तो कभी कभी कुछ जगह का एम्बियंस और वाइब होती है, कुछ कुछ रेस्टोरेंट में खाना नहीं होता, वाइब होती, आपको वहां पर जाके यू फील नाइस। जैसे वो यहाँ पे जाते हैं हम लोग JW मेरिट पे, वो टेरेस पे देखो क्या बोलते हैं उसको, JW टेरेस पे क्या बोलते हैं उसको, कुछ तो नाम है, पाशास बोल की जगह, एकदम टेरेस रूफ टॉप पे, एकदम ऊपर, मस्त माहौल चलता है। तो खाना वाना अच्छा नहीं है, सस्ता तो बिल्कुल नहीं, वाइब, आपको फील वेरी नाइस, चिलिंग आउट विद योर फ्रेंड्स, सिटिंग टॉकिंग। तो क्या होता है ना, कुछ कुछ देखो मैं आपको क्या समझा रहा हूं, डिफरेंशिएशन म्हणजे सिर्फ टेस्ट नहीं होता, सिर्फ डिफरेंट कुड बी वाइब, डिफरेंस कुड बी आफ्टर सर्विस, डिफरेंट कुड बी ब्रांड नेम, डिफरेंस कुड बी कुछ भी टाइम, कुछ भी डिफरेंट हो सकता है। जैसे एग्जांपल, जो लोग गाड़ियों का शौक रखते हैं टू व्हीलर में, हार्ली डेविडसन, हार्ली डेविडसन, रॉयल एनफील्ड, nobody buys because of they are less costly, the people buy it because कुछ अलग है भाई। तुम अगर हार्ली डेविडसन पे हो तो मतलब इट्स समथिंग डिफरेंट, तुमको हवा करना है कॉलेज में जाके, हार्ली डेविडसन, रॉयल एनफील्ड, बेस्ट एग्जांपल ऑफ डिफरेंशिएशन। चलो अब बेसिक पर आते हैं। तो इंडिया में दो टाइप के लोग हैं, वर्ल्ड में भी दो टाइप के, एक तो सस्ता देके अट्रैक्ट कर रहे हैं, और सस्ता बिल्कुल सवाल ही नहीं, कुछ अलग देके अट्रैक्ट कर रहे हैं। इज दैट ओके? तो कॉस्ट और डिफरेंशिएशन की अगर मैं बात करता हूं आपसे, आप मुझे बताएं कौन सा यूज होगा जब आपकी लोग बहुत प्राइस सेंसिटिव है, प्राइस इनसेंसिटिव है तो डिफरेंशिएशन। एप्पल किधर आएगा, और आप बताओ वो किधर आएगा, डीमार्ट, वॉलमार्ट। चाइना की छपरी लोकल फोन्स किधर आएंगे। आप मुझे बताओ किसका ब्रांड नेम अच्छा होता है, चाइना के लोकल फोन्स किधर, कॉस्ट, और एप्पल किधर, डिफरेंट। किसका ब्रांड नेम ज्यादा, और जो सस्ता बेचता है वो कभी इतना ब्रांड नेम बना नहीं पाता है। सस्ता, अभी चाइना के लोकल फोन को कोई बोलता है ब्रांड नेम, मरते दम तक चाइना के फोन यूज करूंगा, पर कोई ये बोल सकता है मरते दम तक एप्पल यूज करूंगा। डिफरेंशिएशन वाला अपना ब्रांड नेम अपना वो बना पाता है, कॉस्ट वाले में उतना ब्रांड बनाना मुश्किल हो जाता है। एक्सेप्शन है डीमार्ट, वॉलमार्ट, वो अलग बात है, बट लोकल जब आप कॉस्ट कटिंग करते हो ना, आप बहुत सारे फीचर्स में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो। सी व्हेन आई वाज स्टार्टिंग गुरुकुल, तो गुरुकुल में पास दो ऑप्शन थे, कॉस्ट, डिफरेंशिएशन। तो अगर मैं कॉस्ट में जाता तो आई वुड नॉट हैव बीन एबल टू प्रोवाइड सो मेनी लग्जरियस सर्विसेज टू द स्टूडेंट्स। सो आई नेवर वांटेड, मैं कॉस्ट वाले बहुत सारे आइटम है बाजार में, तो जिसको सस्ते ही दिखना तो बाजार में जाएगा किधर, पर जिसको बहुत अच्छा चाहिए, अलग चाहिए, जिम चाहिए उसके अंदर, स्विमिंग पूल चाहिए अंदर, स्टडी एरिया चाहिए, रूम 3 स्टार होटल जैसे चाहिए, है ना, ऐसे सब चाहिए, लग्जरी एकदम भारी लगना चाहिए। ओनली वन ऑप्शन इन इंडिया, वो गुरुकुल है। सीए का कोई और कॉलेज ही नहीं, सीए कोई हॉस्टल ही नहीं, तो वो क्या डिफरेंशिएशन है। बट अगर मैं उसको कॉस्ट मॉडल में ले जाता तो फिर मैं वो सारी सर्विस कट डाउन करना पड़ता। आज वहां पे लॉन्ड्री फ्री, खाना फ्री, तो क्या होता, बहुत सारे, लाइब्रेरी पूरे 24 घंटे चालू। तो ये सब मैं कॉस्ट को करके ये सब नहीं कर सकता, फिर मैं घाटे में जाऊंगा। समझ आ रहा है? अगर आपका फोकस ही कॉस्ट है तो फिर आपको ये नहीं, वो नहीं, वो नहीं, वो नहीं, फिर आपको बहुत स्ट्रिंग करना पड़ेगा, फिर नहीं, वो आपका ब्रांड नेम कैसा बनेगा। इफ यू रियली वांट टू गेन ब्रांड नेम, गो फॉर डिफरेंशिएशन। सीएफ हम स्टार्ट करें तो क्या करोगे, सस्ता देके क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करेंगे, क्या अलग देखे, डिपेंड्स। क्यों, आप बहुत ही गांव में सीएफ हम खोले, टायर 3 टायर 4 सिटीज में, अरे लोग देते नहीं भाई फीस,
वो मेरा दोस्त है औरंगाबाद का, बोलता है यार इतने थकेले लोग हैं, बोलते थे उनको थोड़ा सा 2000 फीस में बढ़ा देता हूँ, वो 4 बार दिखते ऊपर नीचे। मतलब तो डिफरेंशिएशन करना। अरे बोले डिफरेंशिएशन करके करूँ क्या, डिफरेंट तो सर्विसेज होंगी, प्राइस फिर भी सेम होगा। मतलब एप्पल फोन चाहिए 10,000 में, छोटे शहरों का। पर यही चीजें अगर सीए फर्म अगर बॉम्बे पुणे में आती है ना, पीपल हैव द वैल्यू, लोग वैल्यू करते हैं आपकी सर्विस को, तो लोग कितना भी पे करते हैं। तो पूना जैसे शहरों में, बॉम्बे, बैंगलोर में आप डिफरेंशिएटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हो, कुछ अलग देके बहुत क्लाइंट को अट्रैक्ट कर सकते हो, पैसे भी चार्ज कर सकते हो। छोटे छोटे शहरों में, स्मॉल टाउन में, तो कॉस्ट तो डिफरेंशिएशन डिपेंड करता है आपको क्या, कहाँ के लोगों का मेंटेलिटी क्या है। बताओ प्रॉफिट पर यूनिट किसका ज्यादा होगा, वो चार्ज ही ज्यादा करता है, उसका काम ही चार्ज ज्यादा करना है। किसका प्रॉफिट पर यूनिट कम होगा, बेस्ट है। कॉस्ट और डिफरेंशिएशन में आप बताओ, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का रिसर्च डेवलपमेंट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। डिफरेंशिएशन, यू कांट मेक समथिंग यूनिक विदाउट हैविंग गुड R&D। हार्ली डेविडसन ऐसे नहीं बन जाती भाई, रॉयल एनफील्ड ऐसे नहीं बनते, और ऐसे एप्पल नहीं बनता। आपका बहुत उसके ऊपर, देखो सस्ती चीज कॉपी करना बड़ा आसान है, सस्ता बनाना आसान, पर अलग बनाना, रिलायंस चाहे ना तो दुनिया का कितना भी सस्ता फोन बना सकता है, पर एप्पल जैसा नहीं बना सकता। अलग चीजें बनाना मुश्किल है, सस्ती बनाने के क्वांटिटी बढ़ा तो सस्ता हो जाता है, कॉस्टिंग तो आपने पढ़ाई है, बल्क में लेके और कॉस्ट कम हो जाएगी। तो आई थिंक आपको कॉस्ट वर्सेस डिफरेंशिएट समझ चाहिए। दोनों प्रीमियम है, दोनों में डिफरेंशिएशन ही है। आप जब कंपेयर कर रहे हो ना, यू कंपेयर लोगों के बेस्ट फोन और एप्पल का बेस्ट फोन, लोगों का हल्का फोन वर्सेस एप्पल का हल्का फोन। तुम लोगों का बेस्ट और एप्पल का वर्स्ट, फिर तो दोनों के प्राइस सेम लगेगा ना। वो अलग, वो उसको नहीं पता अल्टीमेटली वो अट्रैक्ट। देखो कोई एप्पल इसलिए नहीं बाय करता बिकॉज वो सस्ता है, तो अपने आप से पूछो, व्हेन यू विल बाय एप्पल यू विल नॉट बाय बिकॉज सस्ता। सस्ता ही करना तो मैं वीवो ओप्पो लेके घूमूंगा, MI लेके घूमूंगा 6,000, बराबर। मैं एप्पल इसलिए नहीं बाय करूँ बिकॉज आई विल ऑलवेज बाय एप्पल बिकॉज समथिंग, कुछ तो उसमें बहुत ही भारी है। ओके एनीवेज गाइस, कॉस्ट डिफरेंशिएशन हो गया आपका। अब उसमें एक अंदर ही अंदर एक कॉन्सेप्ट, इसका नाम है ब्रॉड और नैरो। वो दिख रहा है ना आपको, फोकस दिख रहा है, फोकस, फोकस्ड। आप एक काम करो, उसके मेन वर्क कंटेंट पे आपको मैं ले जाता हूँ। किधर है मेन कंटेंट, 31 पे ना, हाँ। देखो आपको ये मैंने आपको डिफरेंट पढ़ा दिया, आपको कॉस्ट पढ़ा दिया। पेज नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 29 से चालू हो, देखो दिख रहा है 29, ये पूरा कॉस्ट के ऊपर लिखा है। हाँ, 30 पे क्या लिखा है, डिफरेंशिएशन, बराबर है। और 31 पे देखो एक फोकस लिखा हुआ है। हाँ, अब ध्यान से सुनना, क्या होता है ना, आपके पास लाइफ में ऐसा एक चीज होता है जिसको बोलते हैं ब्रॉड एंड नैरो। क्या बोलते हैं, ब्रॉड एंड नैरो। उसने मेरा फोन ला के दे दिया, मेरा फोन दिया उसने, आया है, ठीक है। मैं एक इमेज दिखा था, आप अपने मोबाइल फोन पे खोलो इस इमेज को जो मैं बोल रहा हूँ, लिखो पोर्टस, माइकल पोर्टर का जनरिक, देखो पोर्टर्स जनरिक स्ट्रेटेजी, मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसका इमेज दिख रहा है, उस इमेज को दो पार्ट में डिवाइड किया है। हाँ, कोई भी इमेज देखो उसकी, और उसके इमेज में देखो कॉस्ट डिफरेंशिएशन दो जगह पे लिखा हुआ है ना, पर एक जगह पे ब्रॉड लिखा है, एक जगह पे नैरो लिखा है, दिख रहा है ना।
एक ब्रॉड एक नैरो, ब्रॉड के सामने भी कॉस्ट डिफरेंशिएशन है और नैरो के सामने भी कॉस्ट डिफरेंशिएशन। तो कॉस्ट डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा, नाउ इट्स टाइम टू लर्न नैरो ब्रॉड। ये क्या सीन है? अगर आप किसी स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ कस्टमर को सर्व कर रहे हो तो आप नैरो, आपका प्रोडक्ट बहुत लोगों के लिए बना जा रहा है, इट इज नॉट मीन फॉर एनी स्पेसिफिक नीश कैटेगरी ऑफ पीपल, it can be used by anyone, then it is broad. Example, Jio Telecom, broad, anyone can use it. बट अगर मैं बात करूंगा ब्रांड गुच्ची, एलवी, फेंडी, डियोर, ये पता है किसकी ब्रांड है? एलवी का ओनर का नाम बोल। लवी उटान का क्या बोलते हैं ओनर का नाम बोल। ये अभी फिलहाल नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन है वर्ल्ड का, नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन है, इलॉन मस्क से भी ज्यादा संपत्ति होगी उसकी। अर्नॉल्ट क्या, क्रिस्टियन अर्नॉल्ट, जगातला सर्वात श्रीमंत माणूस क्रिस्टियन अर्नॉल्ट। द ब्रांड, ही ओन्स द ब्रांड गुच्ची, डियोर, फेंडी। वर्ल्ड के अंदर ऐसे 70 ब्रांड्स है जो प्रीमियम है। ये लड़कियों की पर्स आती ना, वो पर्स की कीमत कितनी होगी? मिनिमम 3 लाख से शुरुआत। पर्स 3 लाख की, वाह क्या है पर्स में, इतनी सी जगह, उसमें मोबाइल भी नहीं बैठता जल्दी से, उसमें मोबाइल डाल दे तो बाकी कुछ नहीं डाल सकते, इतने छोटे से 3 लाख, नाम ही काफी है। फेंडी, सारे के सारे प्रोडक्ट बनाए उसने, एक भी प्रोडक्ट ब्रॉड में नहीं। वो बोलता है सब लोग मेरे लिए बने नहीं, मुझे सबको सर्व करना नहीं है। वर्ल्ड के 1% लोग हैं जो मेरे कस्टमर, दैट्स इट। 99% को गिनता भी नहीं है, पर वो 1% में इतना जूस निकालता 99% से ज्यादा। ब्रांड्स बना के रखे। एलवी का ओनर, आपके मोबाइल में टाइप करो, ब्रांड्स ऑफ एलवी, लुई विटॉन, क्या है, आएगा कुछ? क्या क्या डाला तुमने भैया? कौन है वो? क्या किसका डाला तुमने? टाइप क्या किया? एलवी लिखा गया और उसमें नीचे बहुत कुछ आ रहा हुआ, देखो, है ना? ये क्या, उसका नाम डालो मैं, अर्नोल्ट, क्रिस्टियन अर्नोल्ट कुछ है ना? क्या, मैं उसका स्पेलिंग भी नहीं आता। बर्नोल्ट, BE, NARD। हाँ देखो ये क्या ब्रांड है भाई इसके। भाई ये ब्रांड, ये अलग है। ये आदमी बुढ़ा दिख रहा है तुमको भाई, ये अलग ही लेवल है इसकी। ये एप्पल का भी पापा है, ये बहुत अलग आदमी है। इसकी इतना होशियार किसको देखा नहीं मैंने भाई। कोई मॉल में आओ ना, दुबई मॉल में तो आधा मॉल इसका है। पूना में लोग ये खरीदने की औकात नहीं, कोई भी एयरपोर्ट पे जाना इंटरनेशनल इसकी दुकान होती है आधी। पूना में तो ये पूना के फिनिक्स मॉल में एक तो शॉप भी नहीं है इसकी, वो बोलते तुम्हारे औकात भी नहीं। बॉम्बे में वो रिलायंस ने खोला ना नया, रिलायंस की वो बेटी ने, वहां पे सारे ब्रांड है। अरे वो ये बेल्ट जो लगाते हैं आप, वो जो एक बेल्ट पहनता हूँ, और बेल्ट 1 लाख रुपए का बेल्ट पहनता हूँ मैं, एलवी का। येड़ा है वो। अरे अपने 1,000 में बेल्ट मिलता है मार्केट में, 1,000 ही ज्यादा बोल रहा हूँ मैं। ये बल्गरी, ये गुच्ची, हर एक इंसान आदमी है ये। वर्ल्ड का नंबर 1 बन गया भाई। 70, ही ओन 70 ब्रांड्स। उसके नाम, द लिस्ट ऑफ 70 ब्रांड्स है भाई। हाँ हाँ, मैं वही ना पहनता हूँ ना मैं। तो अपन कितना पहनेंगे भाई? 1-2 पहनेंगे। वो उसकी दुकान है, उसने इतने ब्रांड बना दिए यार। अरे मतलब ये वो छोटा काम करता ही नहीं हो, उसका काम है नैरो। ब्रॉड की बात ही नहीं कर रहे, औकात नहीं तुम्हारी। वो खुद ही बोलता तुम्हारी औकात नहीं, प्लीज मत आओ। वो एलवी के दुकान जाने ना, पहले बोलता प्लीज टेक एन अपॉइंटमेंट एंड कम।
वो अपॉइंटमेंट में तो पहले तुम्हारे को दिखते हो कौन अच्छा सर आ जाओ सर वी आर फुल विद अपॉइंटमेंट्स नो अपॉइंटमेंट। उसको मालूम है छपरी आके टाइम पास करेंगे। कोई दुकान में जाने का भी अपॉइंटमेंट, डॉक्टर है क्या वो? दुकान में घुसने का अपॉइंटमेंट है, सोचो मैं क्या बोल रहा हूँ। इतना माज है उसको, पर वो माज उसको लोगों ने बहुत गाली दी पहले। वो तो को एक दिन कुछ नहीं, उसने अपने आप को इस्टेब्लिश किया है। 70 ब्रांड्स का ओनर है भाई, ऐसे ऐसे ब्रांड नहीं है उसका, बड़ा आदमी, बहुत बड़ा आदमी है। ब्रॉड नहीं है, नैरो है वो। जियो टेलीकॉम ब्रॉड, अमेजॉन ब्रॉड, पतंजलि ब्रॉड, डीमार्ट ब्रॉड, फ्लिपकार्ट ब्रॉड, जो चाहिए मिलेगा उस इंडस्ट्री का। अगर आपके इसमें सारा आइटम है पूरा, आप बोलेंगे जियो के पास तो डायपर नहीं मिलेंगे। जियो टेलीकॉम डायपर बेचता है क्या? जियो टेलीकॉम साइकिल बेचता है? जियो टेलीकॉम परफ्यूम बेचता है? फिर आप बोलेंगे वो ब्रॉड कैसे हुआ? इंडस्ट्री कौन सी है? फिर टेलीकॉम का सब दे रहा ना, सिम कार्ड दे रहा, इंटरनेट दे रहा, फाइबर दे रहा, ब्रॉड। जीवन में आप जिस इंडस्ट्री का, उस इंडस्ट्री का सब लोगों को आप सर्व कर दो तो आप ब्रॉड। पूना में एक डॉक्टर है जो सिर्फ बाईपास करता है, डॉक्टर जगताप। बॉम्बे में एक हॉस्पिटल डॉक्टर है, एशियन बोल के, एशियन हॉस्पिटल में डॉक्टर पांडा, बहुत बड़ा डॉक्टर है। उसके नाम पे गिनीज बुक में रिकॉर्ड है, वर्ल्ड की सबसे ज्यादा हाईएस्ट बाईपास सर्जरी करी उसने। मनमोहन सिंह की, लालू प्रसाद की, सबकी बाईपास उसने करी। विश्व में रिकॉर्ड है उसका, इतने बाईपास कर दिया उसने। आग लाके बाईपास कर सकता हूँ, उसे काम है दिन में 4-5 बाईपास कर देता हूँ। बाईपास बोलते हो आपकी बॉडी खोलना पड़ती पूरी, ये खोल के हार्ट को बाजू में रख के, बहुत बड़ा क्रिटिकल काम है वो। पर वो उत्तम माहिर है, पर वो सिर्फ हार्ट में बाईपास करता है। तुम बोले मेरा पेट दुख रहा, प्लीज, माथा दुख रहा, पैर दुख रहे हैं, इधर वही पूना हॉस्पिटल में आए, क्या दुख रहा? जो नहीं दुख रहा वो भी दुखाएंगे वो गया, आप बोलेंगे मेरा हाथ दुख रहा, यू आर क्रिटिकल, ए इसको रूम में, इसको एडमिट कराओ। ये जितने भी हॉस्पिटल ना, वहां पे मल्टी स्पेशलिटी होती है, यानी आपका ऊपर से लेके नीचे तक कुछ भी आइटम दुख रहा है, हाँ तो वो आता ना, ये स्पेशलिस्ट, वो स्पेशलिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, कितने तो होते हैं वो सारे, सब वो होते हैं। वो है ब्रॉड। जैसे अपोलो हॉस्पिटल ब्रॉड, पूना हॉस्पिटल ब्रॉड, लीलावती ब्रॉड, ये सब ब्रॉड है। पर कुछ लोग होते हैं यहाँ पे पूना में, एक आंटी जो आंखों का सिर्फ रेटिना चेक करती, आंखें के अंदर भी रेटिना, आंखों के अंदर का एक पार्ट होता है रेटिना, वो सिर्फ रेटिना की सर्जरी करती है और कुछ नहीं करती। बहुत मास्टरी, सिर्फ आंखों, आंख में भी उसके अंदर उसका एक, आंखों में 7 पार्ट होते हैं, उसमें से एक पार्ट का नाम होता है, और उसमें वो सिर्फ काम करती। इसका मतलब क्या हुआ? नैरो, ज्यादा नहीं। अगर वो हॉस्पिटल में, सब हॉस्पिटल मतलब सब चीज कर रही है, ऑर्थो भी कर रही है, आपका जो बोला स्पाइन भी कर रही है, तो फिर वो करेंगे ब्रॉड। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? जॉनसन जॉनसन बेबी नैरो, वी आर फोकसिंग ओनली बेबीज एंड नॉट बाबाज। वो चाहे तो शैम्पू और सोप तो बड़े लोग, मर्दों के लिए बना सकते हैं, सोप वो भी बच्चों की, टेलकम पाउडर बाबा रामदेव बोलता है ऐसा, सब बना, बच्चों के बनाओ, शिशु केयर, बड़ों का बनाओ। बाबा रामदेव ने तो, बाबा रामदेव एड़ा, मतलब बिजनेस क्या बनाया उसने यार, 40,000 करोड़ का बिजनेस बना दिया भाई। बाबा है यार वो, बाबा लोग बिजनेस बनाते हैं। इमेजिन क्या लेवल होगा बंदे का, मतलब एक साधु आदमी, वो सारे साधु का स्मार्ट साधु है वो। साधु लोग सारे, सब लोग ज्ञान देने में, पेलने में गए, इसमें कोई भी सारे साधु, ये इसने उसके अंदर से बिजनेस बना। भाई वो ऐसा वैसा आदमी नहीं है, आई मेट हिम पर्सनली, बाबा रामदेव को, इज अमेजिंग गाय भाई। आईपैड रहता है उसके पास, जेड सिक्योरिटी है, ईआरपी सिस्टम है उसके पास, ईआरपी सिस्टम से सब डेटा दिखता है उसको, 100 से ज्यादा सी और एमबी काम करते हैं उसके पास, ऐसा है वो। सोचो एक बाबा का दिमाग कितना हो, मतलब कुछ पढ़ा नहीं है, पर बिजनेस करने का जो, क्या बिजनेस बना है यार। पतंजलि का आईपीओ आएगा ना, इट विल बी वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी इन एफएमसीजी।
इट विल बी वन ऑफ द कंपनी ऑफ निफ्टी। 3.5 लाख करोड़ का आईपीओ आएगा उसका, 3.5 लाख करोड़ का शुरुआत में आईपीओ आएगा उसका। उसको डिसाइड करना कब लाना है आईपीओ, वो ला रहा नहीं अभी। वो एक रुचि सोया में आया तो बाबा को इतना मजा गया। वो रुचि सोया को फालतू कंपनी ली थी जो घाटे में थी, उसको 4,000 करोड़ में बाय किया और वो 50,000 करोड़ की बन गई। बाबा को लगा क्या बन गए भाई, बाबा बहुत बड़ा आदमी है, इज बिग मैन। बाबा 3 से 4 लाख करोड़ की कंपनी का मालिक है। ब्रॉड, कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं, जो चीज चाहिए बाबा के पास, हर्बल में जो चाहिए। बाबा का ऐसा नहीं बच्चों के लिए बूढ़ों के लिए, कितनी चीजें मिलती है बाबा का। अब आजकल तो पतंजलि के स्टोर खुल के रखे, सब मिलता है आपके जाओ तो, फ्री डॉक्टर भी उनके, सब मिलता है बाबा के पास। तो ऐसा है। वो कैसा, देखो क्या होता है ना भाई, तुम समझे नहीं। बाबा रामदेव अगर खुद ओनर बन जाएगा ना तो लोगों का ट्रस्ट चला जाएगा। आपको करना पड़ता है ऐसा, और वो उनका ही तो है ना बंदा। वो खैर अंदर की बात है उनकी क्या है, बट अल्टीमेटली जो बाबा जी बोलते हैं वही चलता है, कंट्रोल उनका है भाई। नैरो एंड ब्रॉड में एक बात मैं पूछता हूँ, कुछ लोग साइकिल बनाते हैं, वो भी सिर्फ बच्चों की बनाते हैं, तो क्या कहेंगे? नैरो, एटलास कंपनी है, एवन कंपनी, ये तो बच्चों की बनाते, बूढ़ों की साइकिल बनाते, फिजिकली चैलेंज करते। आप क्या थे, ब्रॉड बन गए। फिर एक बच्चा तो सिर्फ साइकिल ही बना रहे, मोटरसाइकिल नहीं बना रहे। फिर तो दुनिया में ब्रॉड कोई भी नहीं बनेगा। फिर मैं बोलूंगा एक काम करेंगे, ये जियो जो है और वॉलमार्ट जो है वो तो एरोप्लेन नहीं बनाते। फिर तो दुनिया में ब्रॉड कोई भी नहीं है। ब्रॉड मतलब क्या, आप एक साइकिल इंडस्ट्री में होना तो साइकिल का सब बना दो, पर आप साइकिल भी बना रहे, वो भी सिर्फ बच्चों की बना रहे। तो फिर कुछ लोग बनाते हैं कपड़े ओनली फॉर किड्स, दैट टू ओनली फॉर गर्ल्स। बहुत आप नैरो में जा रहे हैं। फरारी, लैम्बोर्गिनी, रोल्स रॉयस, क्या है सर? वेरी मच नैरो भाई। क्या कौन है भाई 5 लाख की, कौन 5 करोड़ की कौन लेगा रोल्स रॉयस? आप बोल ही रहे कि भाई औकात है तो अंदर, रोल्स रॉयस पहले आपकी औकात देखता है। रोल्स रॉयस तो पैसों से नहीं औकात से मिलती है, बहुत लोगों को तो देता भी नहीं हो। नैरो है ज्यादा लोगों से। वो क्या बोलते हैं, अगर हम लोग ब्रॉड बजाएंगे ना तो हमारी क्वालिटी खराब हो जाएगी। वैशाली रेस्टोरेंट नैरो, ओनली साउथ इंडियन, कुछ नहीं देता आपके पास। पर कुछ रेस्टोरेंट होते हैं चाइनीज, लिखा होता है चाइनीज पाव भाजी मिलना, चाइनीज पाव भाजी, इटालियन, पंजाबी, पूरा। बेटा ये खाने की दुकान है, तो ऐसा सब वो लिखा होता है ना, सब मिले तो यानी कि ब्रॉड हो गया, वो ब्रॉड हो गया। पर कुछ दुकानें होगी जो नहीं कि सिर्फ वो एक सर्व करता है। वो कौन सा आजकल ब्रांड है, वो क्या खाते रहे लोग, जो हम नहीं खाते जनरली, महाराष्ट्र में फेमस नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, वाव, वाव, हाँ मोमो। भाई वो मोमो देख के मेरे को आज तक कभी खाने की इच्छा नहीं, किसी ने खाया मोमो? वो नाम ही बेकार है, बड़ा ही अजीब लगता है मेरे को मोमो बोलने को भी और वो खाने को भी। पर लोग बड़े पसंद से खाते हैं, कुछ लोग का बेसिक फूड है वो। पर सोचो एक प्रोडक्ट के ऊपर ब्रांड बना दिया भाई, वाओ मोमो, वैल्यूएशन उसका मिलियंस ऑफ डॉलर्स का। वाओ मोमो इज अ ब्रांड। ना वो पोहे बेचता, ना उपमा बेचता, ना डोसा, ना इडली, मोमो। भाई मतलब समटाइम्स ब्रॉड की जरूरत ही नहीं बड़ा बनने के लिए, नैरो सी काम चल जाए। इतना क्यों थक रहे हो, बड़ा बड़ा सब चीजें 50 चीजें, एक बनाओ, ब्रांड बनाओ। मैकडी कुछ नहीं पता, सिर्फ वड़ा पाव बेचते हैं, वड़ा पाव थोड़ा फ्रेंच फ्राई थोड़ा कोक डाल दिया ले लो। कोई बड़ा मेनू नहीं है, पूरा देखा तो वही आइटम को 4-5 मेन प्रोडक्ट है उसके। मैकडी में है क्या, उसको पूछो वाला जरा कुछ दे दे मेरे को भैया, डोसा इडली सांबर, कुछ नहीं है उसके पास में, पनीर बटर मसाला, एक कुछ 2-4 आइटम बेचता है।
नैरो पर भी विश्वास निर्माण कर सकते हैं आप। जरूरी नहीं कि बहुत ब्रॉड करना, कम लोगों को गाड़ियां बेच के भी आप बड़ा काम कर सकते हैं। ये वही अपन जो क्रिश्चियन क्या बात करते उसकी, अर्नोल्ड बर्नार्ड अर्नोल्ड की बात करते हैं, वेरी स्पेसिफिक। भाई ब्रांडेड डियोर की पर्स लोगे, फेंडी की पर्स लोगे भाई 5 लाख 7 लाख के, बेल्ट लोगे 1-2 लाख के, कौन लेगा भाई? वो बोलता है जिसके पास है ना वही आएंगे। ये मेरे को 50 लोगों को गिराई करने से, वो 50 तुम 50 को बेचते रहो, मैं एक में माल मार लूंगा। उसका फिर उसने वैसा जब स्टार्ट किया तो बहुत बहिष्कार हुआ उसका, लोग रहे मरेगा, पर उसको पता था उसको क्या पाना है। उसने अपने ब्रांड, उससे बड़ा ब्रांड वैल्यू वर्ल्ड में किसका नहीं। जब आपके पास में फेंडी की पर्स है या गुच्ची की पर्स है तो समझ जाना बहुत रिच लड़की है, रिच लड़का है। इट्स लाइक दैट, इट्स स्टेटस सिंबल। हाँ, नैरो अब्रॉड, आई थिंक आपको समझ रहा हो। नैरो अब्रॉड में कोई कंफ्यूजन है? जॉनसन जॉनसन बेबी और बाबा रामदेव। बाबा रामदेव के पास में भी बेबी वाला ऑयल है, तो पर वो भी तो बेबी, जॉनसन बेबी बेबी, फिर पतंजलि क्या ब्रॉड क्यों? बिकॉज वो बेबी और बाबा सबके लिए है। ये सिर्फ बेबी को ही दे रहा, बेबी का तेल, बेबी का पाउडर, बेबी का डायपर, वो सिर्फ बेबी पे फोकस कर रहा। बाबा के पास ऐसा नहीं। बाबा ने क्या करा, वो बोलता है कोई भी चीज चाहिए सब मिलेगा। नहीं, आजकल बाबा ने अपने प्रोडक्ट की रेंज बहुत बढ़ाई है। बाबा तो इतना हो गया, उसने अभी वो संस्कारी जीन्स लॉन्च की बाबा ने, हर्बल से जीन्स पे भी देखो चंदन की खुशबू आ रही। उसका कभी अकेले में बैठ के यूट्यूब पे वीडियो देखना, बाबा की संस्कारी जीन्स। अरे आपको संजय भाई, आईआईएम एमबीए के लोगों को ज्ञान पे क्या दे बाबा? अब जो आईआईएम एमबीए के जो बच्चे हैं, जो पूरे हिंदुस्तान के सबसे अच्छे बिजनेस करने वाले होते हैं, बाबा का लेक्चर रखते हैं उनको ज्ञान पेलने के वास्ते। बाबा ने प्रोडक्ट बनाया जीन्स। भारत की संस्कृति के लिए ये फटे हुए कपड़े अच्छे नहीं, ये जीन्स संस्कारी है। लड़कियां जीन्स संस्कारी है, कहीं से फटा हुआ नहीं है। और देखो इसकी महक कैसी। अरे बाबा, जीन्स में महक क्यों लेगा कोई? जीन्स के अंदर चंदन की खुशबू आ रही है। मतलब आप उसका जो वो है ना, द वे ही डज द बिजनेस, अमेजिंग है। आप वो अच्छा लगे नहीं लगे किसको, बट ही इज मनी मेकर। और पतंजलि का जिस दिन वो आएगा, क्या बोलते हैं, पतंजलि तो मेरे पास में है, पर पतंजलि के कुछ शेयर वो है मेरे पास में अभी। कौन से पतंजलि फूड्स के, वो फूड को डाल देना उसने भाई, बहुत पैसे बने मेरे उसमें। 1300-1400 का शेयर हो गया उसका, 1600 हो गया भाई। मैंने कुछ 900 के रेट में बाय किया था उसको। बाबा ने बहुत रिटर्न दिया लोगों को। एनीवेज गाइस, ये कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, ब्रॉड नैरो, ये पूरा कॉन्सेप्ट ही बड़ा है। अब देखो ना हमारे सिलेबस से कितने पेज खत्म हो गए, कॉन्सेप्ट ओवर गाइस। एक बात पूछो आपसे, वो डायग्राम जो दिख रही है ना आपको, जो आपने इसके पहले ढूंढी थी, वो अच्छे से वो डायग्राम को देखना, जो आपने पहले मोबाइल पे भी खोली थी और अभी यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रही है। जो मैं बोलूंगा मतलब कौन से बॉक्स का है, मैं बोलूंगा तो कौन से बॉक्स का है? डी मार्ट नहीं, ब्रॉड के अंदर क्या? श्योर? तो वहां है डी मार्ट। समझ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? अब मैं दूसरा बात करता हूँ। अगर मैं आपसे बोलता हूँ जियो टेलीकॉम, आज की तारीख में, आज 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 ब्रॉड है क्या? ब्रॉड में क्या है? यू डू नॉट बाय जियो फॉर द डिफरेंट, यू बाय जियो फॉर, यू डू नॉट बाय जियो फॉर द लो कॉस्ट, यू बाय जियो फॉर डिफरेंट, बिकॉज कुछ अच्छा क्वालिटी ऑफ फोन है उसका, आई मीन वॉइस कॉल अच्छे होते हैं। अगर मैं आपसे लैम्बोर्गिनी बोलता हूँ, नैरो डिफरेंस। अगर मैं फेंडी या गुच्ची की पर्स बात कर, नैरो डिफरेंशिएशन। आपको समझ रहा है ना क्या बोल रहे हैं हम? यू शुड नो एग्जैक्टली कौन से बॉक्स में क्या आएगा। फिजिकली चैलेंज्ड बच्चों के लिए आपने साइकिल बनाई, नैरो नैरो नैरो, पहली बात तो नैरो है, पर आपने उसके अंदर रिमोट लाई। आजकल एक रिमोट पे चलने वाली साइकिल आती है, ऐसा रिमोट दबाए क्यों, ऐसा हैंडल नहीं मारना पड़ता उसको, रिमोट पे चलती है, इलेक्ट्रिक पे। वो नैरो है, सस्ती नहीं है, 2-3 लाख की आती है, डिफ्रेंसिएशन। पर कुछ लोग के आज भी फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए साइकिल बनाते हैं, जो उसको हाथ से मेहनत करके वो साइकिल जाती है, ऐसे ऐसा हैंडल होता है उसका। वो नैरो है कॉस्ट। यानी कि नैरो में भी 2 ऑप्शन है, ब्रॉड में भी 2 ऑप्शन है। पतंजलि
बोलो, ब्रॉड है और कॉस्ट डिफरेंशिएशन दोनों का कॉम्बो है। समझ आ रहा है मैं क्या हो रहा है? हर्बल, आयुर्वेदिक, किसी और में नहीं है। जड़ी बूटी, लोगों को स्वदेशी चाहिए। तो आई थिंक आपको एक कॉन्सेप्ट पता है। अब मुझे क्या करना है, अब आपको ये यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखिए, मुझे वो बताना है। आपके सामने पेज नंबर 29 पे आपको एडवांटेज ऑफ कॉस्ट दिख रहे होंगे। वहाँ पे कॉस्ट के लिए एग्जाम्पल लिख दो आप, डीमार्ट, वॉलमार्ट। देखो, हमें डीमार्ट वॉलमार्ट लिख दिया। आप बताओ, ये एडवांटेज की बात हो रही है, हाँ? डीमार्ट और वॉलमार्ट के एडवांटेज की बात हो रही है, राइवलरी की बात कर रहे हैं। बोलते जल्दी से कोई इनका राइवल नहीं बन पाता है। क्यों? कॉम्पीट नहीं कर पाया। क्या कोई छोटा किराना शॉप डीमार्ट को कॉम्पीट कर पाएगा? औकात भी है उसकी। क्योंकि छोटे की जब वो डीमार्ट आता है ना, तो इतना बड़ा दुकान खोलता है, आसपास के 2-3 किलोमीटर के सब किराना शॉप बंद हो जाते। क्यों? अरे लोग महीने महीने करके राशन वहां से लेकर आते हैं। आपको महीने के चाहिए, जाओ डीमार्ट में पूरा भर के लगो, इतना सस्ता। तो पूरे राइवलरी कोई नहीं कर सकता। वही तो लिखा है यहाँ पे। क्या लिखा है? लो कॉस्ट फर्म विल कंटिन्यू टू अर्न प्रॉफिट्स आफ्टर कॉम्पिटिटर्स कंपीट अवे। बायर्स बायर्स बहुत इनसे बार्गेनिंग नहीं करता। क्यों? अब डिमांड में जाके बार्गेनिंग बोलेंगे, उठ हलकट साले, इतने ऑलरेडी सस्ता दे रहा, अब तो क्या यहाँ पे उठा के आया सस्ता दो। इससे सस्ता कोई बोले, बायर बोले मैं जा रहा, हाँ जा, बता देखो मिलेगा क्या सस्ता। डीमार्ट को आप ये नहीं बोल सकते। हाँ, पर किसी और को बोल सकते हो भाई मैं जा रहा। डीमार्ट बोलेगा मैं ऑलरेडी इतना सस्ता दे रहा हूं, तो अब और क्या मांगेगा? तीसरी बात, सप्लायर। बताओ, सप्लायर ने थोड़ा प्राइस बढ़ा दिया तो क्या होगा? डीमार्ट फिर भी अंडरलाइन द वर्ड एब्जॉर्ब कर पाया। क्यों? डीमार्ट एब्जॉर्ब कर पाएगा क्योंकि ऑलरेडी वो सस्ता है। मान लो 100 रुपए की चीज वो 82 में दे रहा है, 2 रुपए और बढ़ गए, तो फिर भी तो 84 में ही है, तो वो एब्जॉर्ब कर पाता है। पता, नए नए लोग एंट्रेंट्स आते जो है वो डीमार्ट को कॉम्पीट क्यों नहीं कर पाएंगे? ये नए आने वाले से डर क्यों नहीं है उसको? पहली बात तो नए लोग आके उसके दिमाग लगाते नहीं उससे, क्योंकि वो इतना सस्ता है। वो क्या सस्ता है देखो, लिखा वहां पे। लो कॉस्ट लीडर्स क्रिएट बैरियर्स टू मार्केट एंट्री थ्रू इट्स कंटिन्यूस फोकस ऑन, क्या लिखा है? और वो रिड्यूस, अरे ये दे विल क्रिएट बैरियर्स। मार्केट में नए लोग नहीं आ सकते भाई, डीमार्ट जैसा कोई बना नहीं सकता है। इसलिए तो डीमार्ट का पी कितना है, 110 का पी है उसका। कौन बनाएगा भाई? किसके अंदर दम है इतना? डीमार्ट का साइज देखा है? ये ऐसा इतना बड़ा बनाता है वो, और कौन बनाएगा उसको? वेरी डे, वो बिग बाजार ने बनाया, कैसे हालत हो गई उसकी, वो रेंट भरते भरते दम निकल गया उसका। इनको कोई ऐसा कोई आप कल से ये नहीं बोल सकते अब ये आ गया डीमार्ट के चक्कर, डीमार्ट को 2-3 लोग आके बजा देंगे। अरे वो करने के लिए बहुत टाइम लगेगा उसको, एक बहुत अलग एम्पायर है उसका। वो कितने बड़े बड़े उसके वो 90% तो दुकान उसकी खुद की ओन्ड है, खुद का है। वो रियल एस्टेट का कंपनी हो गया उसका मतलब लगभग। तो ये नए लोग नहीं बजा सकते इनको, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत सस्ते हैं। तो नया आके भी अगर मान लो डीमार्ट के सामने खुल भी गया एक छोटी सी किराना शॉप, बोले मैं देख लूंगा तेरे को, क्या देखेगा भाई? वो 100 की चीज 84 में बेच रहा है, तू खरीदता है 95 में, तू क्या बेचेगा? नए एंट्रेंट से डर नहीं उनको। नेक्स्ट क्या है? सब्स्टिट्यूट। कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं है। कहाँ जाएंगे अब डीमार्ट? चलो आप ही बता दो, आज इंडिया में डीमार्ट वॉलमार्ट का क्या सब्स्टिट्यूट है? कहाँ जाओगे भाई? हाँ? ये अभी अभी वो भी इतना स्केलेबल नहीं है। ये बहुत जगह पे खुला है, ये 300 जगह पे, वो 20-25 जगह पे खुला नहीं। हाँ? कितने हो गए? किसका है स्मार्ट? स्मार्ट भाई, हाँ हाँ, अरे वो तो अभी की बात है। और उसका जो है आज भी, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, बिग बाजार पहले से ही था मार्केट में। बिग बाजार को उड़ा के डीमार्ट आयो, तुम समझो बात की। डीमार्ट का डोमिनेंस है। ये स्मार्ट पॉइंट और आने से भी डीमार्ट का सेल कम नहीं हो रहा। डीमार्ट अलग लेवल का काम करता है। तुम डीमार्ट में जाओ, उसकी वाइब भी अलग है। तुम कभी भी जाओ वहां पे दुकान काउंटर पे, आपको लगेगा भाई टाइम ही लगने वाला। मतलब थ्योरी जान दो, प्रैक्टिकल भी कभी डीमार्ट में जाओ, अब बोले ये क्या है भाई, क्या फ्री में मिल रहा है क्या? वो एक बार धुलिया में डीमार्ट खुला,
धुलिया शहर में वो डीमार्ट खोला, ट्रैफिक जाम हो गया उधर, जैसा फ्री में मिल रहा है उधर। ऐसा उसका ऑरा अलग है डीमार्ट का। डीमार्ट जिस एरिया में आता है ना, उस एरिया के लैंड के रेट बढ़ जाते, वैसा मतलब वो एरिया में चहल पहल बढ़ जाते ना, कितने लोग किराना शॉप खरीदेंगे, सिटी में 2-4 जगह पे आता है वो, उधर के एरिया के रेट बढ़ जाते हैं, ऐसा होता है। चलो ये एडवांटेज हमने किसके पढ़े, पर आपको डिसएडवांटेज भी पढ़ना पड़ेंगे। सस्ता बेचने का नुकसान क्या है? सस्ता बेचने में नुकसान ये है कि जब इंसान बहुत सस्ता कॉस्ट कटिंग में जाता है ना, तो मार्केटिंग बहुत नहीं कर पाता, तो उसको सस्ता ही करना होता है, वो R&D बहुत नहीं कर पाता, और उसका इजीली कोई भी कॉम्पिटिटर बन सकता है। अंडरलाइन द वर्ड गाइस। सबसे थर्ड पॉइंट में मिनिमाइजिंग एडवर्टाइजिंग। बताओ ये एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं करता है? बोल रहे नहीं। अगर मान लीजिए रिलायंस, चलो मान लो रिलायंस क्या, ठीक है, कॉस्ट अगर मैं बात करता हूं तो कॉस्ट के अंदर ये मार्केटिंग करे तो इनके बहुत कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो इसलिए वो क्या होता है अपनी कॉस्ट बचाने के चक्कर में मार्केटिंग नहीं करते। फिर ऐसा उनसे आगे हो सकता है, ये तो नेगेटिव पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो मार्केटिंग कम करते हो सकता है कभी ना उनके लिए एडवर्स इंपैक्ट भी हो सकता है कि मार्केटिंग ही बंद कर देते, क्योंकि हो सकता है बाजू वाला दूसरा कॉम्पिटिटर बहुत मार्केटिंग करके इनका मार्केट खींच ले। उसके बाद में इन्होंने लिखा ऊपर, कॉस्ट लीडरशिप तभी हो सकता है जब आपका वॉल्यूम ज़्यादा है, मतलब छोटा आदमी किराना शॉप कभी सस्ता नहीं बेच सकता। कॉस्ट इंसान इच्छाओं से नहीं कर सकता कम, वॉल्यूम चाहिए उसको। सस्ता बेच के प्रॉफिट कमा, देखो सस्ता बेच के लॉस करने वाले धंधे बहुत है, जोमैटो, ओला, सस्ता है पर लॉस में, पर सस्ता भी है और प्रॉफिट भी बच रहा है, इसके लिए वॉल्यूम चाहिए। अब समझो मैं बहुत भारी बात बोला मैंने, सस्ता करना है और फिर भी प्रॉफिट कमाना है, इट्स नॉट इजी यार, इट रिक्वायर्स वॉल्यूम, लाइक चाइनीज डज। सारे चाइना कंपनी ये तो करती है, वॉल्यूम, दे मेक प्रोडक्ट्स एंड, हाँ वॉल्यूम। नेक्स्ट लास्ट वाला पॉइंट पढ़ो, टेक्नोलॉजी चेंज इनके लिए ग्रेट थ्रेट हो जाती, क्यों? इनके पैसे बचाने के चक्कर में ये नई टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट भी नहीं हो पाती, इनके एडवांस R&D डिपार्टमेंट भी नहीं होते, बिकॉज उनको सस्ते के चक्कर में इनके नुकसान हो सकते। कॉस्ट एडवांटेज मे नॉट बी रिमेनिंग फॉर लॉन्ग एज कंप्यूटर में ऑल्सो फॉलो, क्या लिखा है? मे नॉट बी रिमेनिंग लॉन्ग, क्यों? हो सकता है जैसे आप देखो एग्जाम्पल, अब डीमार्ट है तो तुमने क्या बोला, एक नुकसान क्या है, रिलायंस आ गए, मान लो डोमिनेंस नहीं पर कहीं ना कहीं शुरुआत तो कर दी है, वैसा उन अब आपका पॉइंट अब आया, ब्लिंकिट आ गया, मतलब चलो डीमार्ट का वर्चस्व कोई छीन नहीं पा रहा, बट धीरे धीरे करते करते थोड़ा थोड़ा शेयर खाएंगे उसका, तो बोलता कि इन द लॉन्गर रन इनका कोई ना कोई, वो जियो मार्ट आ गए बस, तो डीमार्ट का मार्केट गया नहीं है, बट थोड़ा थोड़ा लोग दर्द दे सकते हैं इनको, ऐसा इनका बोलना। अब एक काम करेंगे, डिफरेंशिएशन के एडवांटेज पढ़ेंगे नेक्स्ट, नीचे जाके उस एडवांटेज का फर्स्ट पॉइंट पढ़ो, राइवलरी। अब जब आप डिफरेंशिएशन पढ़ो तो एग्जांपल कौन सा है, एप्पल, हाँ क्या याद रखेंगे, एप्पल, और ये जो क्या बोलते हैं, ये जो भी है एप्पल आप याद रखो, समझ जाओगे डिफरेंशिएशन, ओके। चाहे आप लुई विटॉन की बात कर लो, गुच्ची की बात कर लो, ये क्या बोल रहा, राइवलरी, बताओ एप्पल का राइवलरी क्यों नहीं? अरे कई फोन आए कहीं गए, कौन सा एप्पल क्या माल भी वाका, ओप्पो वीवो आया है, ये सब आए, आज भी एप्पल फोन है, राइवलरी से कुछ नहीं होता इनको, क्योंकि इनका फोन ही इतना अलग है, कौन कैसे राइवलरी कर पाएगा? डिफरेंशिएशन का राइवल बनना बहुत मुश्किल है, मतलब अगर ये इतना बड़े ब्रांड का राइवलरी बनना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, मतलब जो बंदा डिफरेंट देता है उसे, इसका राइवलरी कैसे करेगी? ओप्पो वीवो सैमसंग को बजा सकता है, एप्पल को नहीं। नेक्स्ट बायर, बताओ कि बायर बार्गेनिंग क्यों नहीं कर सकता? भैया मैं एप्पल की दुकान में आके, वो बोल रहा है 1,75,000, आप बोल रहे भैया 1,000 कम करो ना, बहुत सारे हलकट, जब तू 2.25 लाख दे सकता है तो 1,000 की क्या कमी है वेतन में? एप्पल फोन में लोग 10,000 के फोन में बार्गेनिंग कर सकते हैं, एप्पल के स्टोर पे जाके बोले भाई नहीं आओगा तो तू काय को आया है, एप्पल के फोन पे जाके बायर नेगोशिएट नहीं करेगा, दे डू नॉट नेगोशिएट। सप्लायर, मतलब सप्लायर ने बोला थोड़ा प्राइस बढ़ाता हूँ, इट्स ओके बाबा बढ़ा दे, क्या फर्क पड़ता है मेरे को, एक फोन में 1.5 लाख का फोन बेचता हूँ, 1,40,000 प्रॉफिट है, वो बोले बैटरी का 200 रुपये बढ़ गया, 300 बढ़ा, क्या फर्क पड़ता रहे उससे। नेक्स्ट एंट्रेंस,
नए नए एंट्रेंस से इनको फर्क क्यों नहीं पड़ता? अरे कितने, अरे तो नए एंट्रेंस आके भी सस्ता बनाएंगे, इनके से थोड़ी ना बनाएगा, तो फर्क नहीं पड़ता इनको। सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, आज भी तो एप्पल का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। आपको एप्पल लेना है ना तो आप बोलो एप्पल नहीं तो ये ले ले, ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते। एप्पल ले तो एप्पल ही ले। हाँ, वो सैमसंग का सब्स्टिट्यूट आप बोलेंगे वन प्लस ले सकता, वन प्लस का सब्स्टिट्यूट आप बोल सकते हैं वीवो। अपन बोलते हैं ना जब देखो सैमसंग दिखाओ भैया, वीवो दिखाओ भैया, फिर चारों में से एक सेलेक्ट करते, तो बोला एप्पल दिखाओ तो उसे एप्पल दिखाएगा, दूसरा दिखाएगा नहीं, बिकॉज वहाँ पे सब्स्टिट्यूट नहीं। एडवांटेज हो गए, उसके ऊपर जो डिसएडवांटेज के 4 पॉइंट लिखे। इन द लॉन्ग रन यूनिकनेस इज डिफिकल्ट टू सस्टेन, बराबर बोल रहा हूँ, क्योंकि ये यूनिकनेस भी धीरे धीरे लोग आपकी कॉपी करने लग जाते हैं। मेरे को सैमसंग ही पसंद है, मैं सैमसंग का फैन हूँ। वो सैमसंग के ऊपर क्या है ना, सैमसंग स्ट्रेट अवे डिफरेंट, बहुत उसके ऊपर डिबेट है। एप्पल विदाउट एनी डिबेट डिफरेंशिएशन, मैं सॉरी एप्पल इज विदाउट डिबेट है। सैमसंग कुछ लोग हाँ बोलेंगे, कुछ लोग ना बोलेंगे, वहाँ पे डिबेट है। जब मैं क्लास में पढ़ाऊंगा मैं ऐसे विवादित टॉपिक नहीं उठाता। अब मैं एप्पल बोला तो किसको डाउट ही नहीं आया, अब मैं सैमसंग बोलूंगा, अब वो क्या है ना, उसकी वैराइटीज बहुत है। 2000 का फोन भी आता सैमसंग का, तो फिर अब वो एप्पल का ऐसा काम ही नहीं है, इसलिए वो एग्जाम्पल नहीं उठाता। डिसएडवांटेज की बात करेंगे, बोलते यूनिकनेस लॉन्ग रन में रहेगा नहीं, कैसे बताऊं? कोई भी कॉपी कर लेगा इसको। जैसे अभी तो तीन कैमरा लाया था एप्पल ने, लाया दूसरे ने 3, धीरे धीरे करते करते एप्पल जो लाता है 2-3 साल में वो भी लेकर आ ही जाते हैं। पिछले तो एप्पल नया नया वर्जन लाता, चार्जिंग टू हाई प्राइस, ये उनका वीकनेस बन जाता है। डिफरेंस के चक्कर में वो, और बहुत सारे लोग एप्पल चाहते पर ले नहीं पाते। तीसरी बात, डिफरेंशिएशन फेल्स टू वर्क इफ द इट्स बेसिस समथिंग दैट इज नॉट वैलिड। अब आपका डिफरेंशिएशन आपने बनाया है, फेंडी की बैग 4 लाख की, मेरे पापा को मैंने बताई, मेरे पापा 4 लाख की, तो पापा ने क्या बोला होगा, ले ले। मैंने बैग बताया, पापा ने 3 बार पूछा कितने के बेटा, बोला पापा 4 लाख, जीएसटी अलग। बोले इसमें क्या क्या मिलेगा, मतलब इतना ही मिलेगा जो दिख रहा, और कुछ नहीं मिलेगा। बोले ये बात अभी शॉप पे आए, बोले इसके आसपास भी नहीं बैठा बोले। अरे किसके पेरेंट्स के दिमाग में ऐसा बोलना, बोले तू येड़ा है क्या, तू सीखा रहना रे, तू अक्कल नहीं, 4 लाख में इतनी बैग लेगा। बोलते हैं मम्मी ने एक बैग लाई थी सूटकेस बहुत बड़ी सैमसोनाइट की, वो 15,000 में आई, उसमें सब बैठ जाता, इसमें मोबाइल भी नहीं बैठ रहा, इसको 4 लाख देगा। भाई ये चीजें ना, वो डिफ्रेंसिएशन तब बहुत अच्छा है जब लोग उसको वैल्यू करते हैं। कुछ कुछ लोग इसको वैल्यू नहीं करते हैं, ये 4 लाख का नहीं यार, मेरे को नॉर्मल पर्स चलेगी, कौन देगा 4 लाख रुपए। डिफ्रेंसिएशन को बहुत लोग क्या कर, एप्पल फोन का कहता है ना, बहुत यूजेबिलिटी है, रोज दिन भर अपने फोन लगता है। भाई मुझे बताओ, फोन को पैसा दे सकता है और बैग को नहीं दे सकता आदमी? क्या क्यों दूं बैग को मैं, ऐसा बैग में करना क्या है मेरे को, वो कोई मेरा काम है, बैग ही है ना, सिर्फ ब्रांड लगा हुआ है। तो बोलते हैं कि उसका एक देखो अच्छी बातें हैं, उतने आदमी ने विश्व निर्माण किया हो, वर्ल्ड का नंबर, उसकी अच्छी बातें हैं, पर अब हम लोग बात ही करें डिसएडवांटेज क्या है, तो हर कोई बंदा वैल्यू नहीं करता। अब जो रही जाते वो वैल्यू करते, जो नहीं करते वो नहीं करते। यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे उन्होंने, ये हो गया एडवांटेज डिसएडवांटेज, बस अपना आज का लेक्चर खत्म हो रहा है, लास्ट 2 मिनट्स। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे एडवांटेज ऑफ फोकस में आओ और डिसएडवांटेज, पेज नंबर 32 पे आना। फोकस का एग्जांपल दे दो मुझे, फोकस, ओनली फोकस। देखो फोकस में डिफरेंशिएशन भी आएगा, कॉस्ट भी आएगा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। फोकस के ब्रैकेट में देखो नैरो, उन्होंने अपने सिलेबस में इसका नाम फोकस है, पर वो नैरो है। नैरो में 2 चीजें हैं, कौन सी कौन सी? दोनों भी आ सकते हैं। तो आप बताओ, यानी कि मैं किसकी बात कर सकता हूँ, मैं लैम्बोर्गिनी, लिखो लैम्बोर्गिनी, फरारी, डियोर, फेंडी, ये सब किस में आएंगे? नैरो में। जॉनसन जॉनसन बेबी, नाम में बेबी लिखा तो बच्चों के लिए बना है। अच्छा इनके एडवांटेज क्या है वैसे? ये प्रीमियम प्राइस चार्ज कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, क्यों, चाह तो कर सकते हैं, बिकॉज वो चीजें बहुत यूनिक है और उनके पास ही है।
आज भी कोई भी बच्चा अगर बच्चे के प्रोडक्ट लेना है तो नोबडी कैन इग्नोर जॉनसन जॉनसन भी, मतलब वो एक ब्रांड तो आपके दिमाग में आ ही जाता है, तो प्रीमियम उस बहाने से चार्ज, अभी रोल्स रॉयस 5 करोड़ चार्ज करता है। तो ये लोग को ऑप्शन है, जब आप बहुत ही स्पेसिफिक चीजें बना रहे हो तो आप महंगा दे सकते। नेक्स्ट, ड्यू टू द ट्रिमेंडस एक्सपर्टीज अबाउट द गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑर्गेनाइजेशन फॉलोइंग फोकस स्ट्रेटजी आफ्टर राइवल्स एंड न्यू एंट्रेंट्स मे फाइंड इट डिफिकल्ट टू कम्पीट। क्या लिखा है? कॉम्पिटिटर डिफिकल्ट है इसको, क्यों? आप बताओ, कोई चीजें नैरो है तो डिफिकल्ट टू कॉम्पीट क्यों होंगी? अगर मान लो रोल्स रॉयस की बात कर रहा हूँ मैं, फेंडी की बात कर रहा हूँ, या मैं गुची की बात कर रहा हूँ, या मैं लैम्बोर्गिनी की, इनको राइवल्स और न्यू एंट्रेंट से डर क्यों नहीं? इनका ब्रांड बन गया। अभी मैं आपको बताऊँ कि फेंडी वगैरह का बहुत बड़ा ब्रांड है, उसको कॉपी नहीं कर सकता कोई। आई मीन कौन बनाएगा यार ऐसे? अलग लेवल की चीजें बनाते हैं। और वो क्या कर रहे हैं? एग्जाम्पल, वैशाली होटल का डोसा, ये नैरो है, फोकस है। डोसा, एक होटल, दूसरी जो होटल होती है ना जिसमें पंजाबी भी मिलता, वहां पे भी डोसा मिलता, पर वो चाहकर भी इसके से टेस्ट ला नहीं सकता। आप समझोगे कि इसको सिर्फ दिन भर में डोसा ही बनाना है, उसको डोसा भी बनाना है, चाइनीज भी बनाना है, इटालियन भी बनाना है, पंजाबी भी बनाना है, और साथ में एक डोसा बना, ये दिन भर डोसे बना। तो वो वही बोल रहा है, इनके कोई नए एंट्रेंस को कुछ नहीं कर पाए। किसको? नैरो फोकस, क्योंकि इनका फोकस ही एक ही काम करते हैं, वही छोटा सा काम। समझ में आ रहा है? नैरो सब नहीं बनाते। नैरो साइकिल भी बना रहा है ओनली बच्चों की, तो उसके बच्चों की साइकिल तो अच्छी बनाएगा। डिसएडवांटेज क्या है? द फर्म्स लैकिंग इन द डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसी मे नॉट बी एबल टू, ऑब्वियसली वो बोल रहा है कोई डिस्टिंक्टिव नहीं तो क्या, कैसे टिक पाओगे आप? मतलब एक छोटा सा एरिया काम का डोसे बनाता ना, वो भी डोसा खराब बनाता। मतलब समझ रहे हो? एक चीज बनाता, कम से कम एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे कम से कम चलो डोसा खराब है, चाइनीज तो दे दे भैया वो अच्छा बनाता, ये हौला बनाता डोसा डोसा, और वो भी डोसा वाहियत बनाता, तो बोलता ऐसे लोग टिक नहीं पाएंगे ड्यू टू द लिमिटेड डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। हाँ ये क्या, अब देखो भाई वो यार ये प्रोडक्ट बिकते ही बहुत कम है। क्यों? रोल्स रॉयस बे, लैम्बोर्गिनी हो क्या, ऐसे थोड़ी ना कि एक्टिवा बिक रही, आज 100 एक्टिवा बिक गई, पूरे दिन भर में 1-2 रोल्स रॉयस बिकती पूरे इंडिया में। मतलब उसके वो फिर इसलिए इतने शोरूम में 1000 शोरूम खोले, उसमें रोज 1-2 रोल्स रॉयस बिकती है, तो कॉस्टिंग कितनी बढ़ जाती है, तो उनका वो प्रॉब्लम है। और इन द लॉन्ग रन द नीश कुड डिसअपियर और बी टेकन ओवर बाय द लार्जर कॉम्पिटिटर्स बाय एक्वायरिंग द, इनका बोलना है कि, अच्छा पॉइंट है वैसे, बहुत डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन है, बट वो क्या बोल रहा है, मान लो कोई डोसा बनाता है, तो क्या करते हैं ऐसे लोग जो है ना, इनके मान लो इसके जो बंदे डोसे बनाने वाले या ये कंपनी, वही उठा लेंगे कोई बड़ा कंपनी वाला। एग्जाम्पल, कोई आंटी है जो सिर्फ आंखों की रेटिना चेक करती है, तो पूना हॉस्पिटल बोलेगा "ए, उठ के आ जा मेरे पास चल, तो क्या कर रही है अकेला दुकान लेके बैठी, तो क्या है ये खेल रही है इधर आंखों में, तो आ जाए यहाँ पे सब डॉक्टर है, इधर ही आके सेट करता रहा प्रैक्टिस। तो बोलते हैं ऐसे लोगों को उठा सकता कोई, क्योंकि वो परवड़ता नहीं ना अकेला। आप क्या कर रहे हो, सिर्फ आंखें चेक कर, दिन भर में एक पेशेंट आ रहा, तो परवड़ना चाहिए ना। डोसा ही बना रहे हो तो कितने डोसे खाएंगे लोग? या तुम सिर्फ रोल्स रॉयस बना रहे हो, या थोड़े किड्स की तुम साइकिल बना रहे हो, तो तुम बहुत व्यापक नहीं हो, तुम्हारे ग्राहक बहुत नहीं, तो कभी भी तुम लॉस में आ सकते हो। इसलिए ऐसे लोगों को कोई ना कोई बड़ा अपने दुकान में इनको ऐड कर सकता है, इनका अस्तित्व खत्म हो सकता है, ऐसा इनको बोलते हैं, इसलिए डिसएडवांटेज होता है। ओके, बट एनीवेज गाइस, ये कॉन्सेप्ट आप देख रहे हो पूरे चैप्टर के पेज से 8 है, उसमें 3 पेजेस के बारे में, मतलब चैप्टर में ये सब, इसमें ऊपर बहुत एक क्वेश्चन आप मान के लो इस पे आने वाला, ये हाँ ये भारी क्वेश्चन है रे, एक डेटा कितना है उसमें, और उसके अंदर का सब पढ़ो, अभी एक हाथ दो नहीं कि उसके अंदर के और पॉइंट्स बचे। देखो देखो आपको क्या पढ़ना है, होमवर्क में बोल रहा हूँ, उसके बाजू में देखो एक क्वेश्चन लिखा है, वो भी पढ़ गया ना। पेज नंबर 31 पे देखो एक क्वेश्चन है, बेसिस फॉर डिफरेंशिएशन दिख रहा है क्या, वो पढ़ के आइए। और बाजू में लिखा है डिफरेंशिएशन कैसे लाए, वो भी आपको पढ़ना है, अपन ने पढ़ा है से वो गो थ्रू करना। और ऊपर आना 29 पे कि भाई सस्ता कैसे बनना, सस्ता कैसा बन सकते हैं, अचीविंग कॉस्ट, ठीक है ना। ये 3 क्वेश्चन आपको पढ़ना है, बाकी आई सी यू टुमारो, टेक केयर, बाय बाय, सी यू टुमारो, बाय बाय लाइव स्ट्रीमिंग, टेक केयर।
टाइमिंग तो अपना करेक्ट है भाई।